दोस्तों एसेट्स क्या होते हैं, यही अच्छे से आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि अक्सर बिजनेस फील्ड में या फिर स्टॉक मार्केट में आपको एसेट्स का नाम सुनने के लिए मिलता रहता होगा और शायद आप अच्छे से जानना चाहते होंगे कि आखिर एसेट्स क्या होते हैं। तो आगे इस वीडियो में अच्छे से आपको हम बताएंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। तो बस एंड तक वीडियो को ध्यान से देख लेना और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी अभी कर दें। तो दोस्तों एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे भविष्य में इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक फायदा मिल सके, और किसी भी कंपनी के लिए वे सभी चीजें एसेट्स होती है जिससे कंपनी को भविष्य में पैसों से जुड़ा हुआ यानी आर्थिक फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का कैश बैलेंस, फैक्ट्रीज, ऑफिस, फर्नीचर्स, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। मतलब ये वे सभी चीजें हैं जिन्हें कंपनी अगर चाहे तो भविष्य में बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो जैसे हमने आपको बताया वे सभी चीजें जिनसे कंपनी को भविष्य में पैसों से जुड़ा हुआ यानी आर्थिक फायदा हो सकता है, वो चीजें एसेट्स होती है। और दोस्तों एसेट्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहली को हम करंट एसेट्स या शॉर्ट टर्म एसेट्स कहते हैं और दूसरी को हम नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिन्हें कंपनी एक साल में यूज कर लेगी या फिर कैश में बदल लेगी। एग्जाम्पल के लिए कैश एंड कैश एक्विवेलेंट मतलब कि कंपनी का कैश बैलेंस और लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि वैसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें कंपनी एक साल के अंदर कैश में बदल देगी। इसके अलग अकाउंट रिसीवेबल यानी कि वे सारे पेमेंट जो अभी कंपनी को कस्टमर से लेने हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री मतलब कि कंपनी के वैसे गुड्स यानी सामान जिन्हें कंपनी ने अभी तक सेल नहीं किया है। इसके अलग शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांस यानी कि कंपनी द्वारा किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए एडवांस में किए गए पेमेंट। और दोस्तों वही नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स को कहते हैं जिन्हें कंपनी एक साल से ज्यादा समय तक यूज करेगी। एग्जाम्पल के लिए कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर एंड फिक्सर, तीसरा व्हीकल, चौथा मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आमतौर पर कंपनी के दो तरह के एसेट्स होते हैं, पर दोस्तों कभी कभी कंपनी एसेट्स को फिजिकल एक्सिस्टेंस में बांट देती है। तो ऐसे में फिजिकल एक्सिस्टेंस के आधार पर भी एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं और दूसरे को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। दोस्तों टेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है यानी कि जिनको हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी के लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश और ऑफिस सप्लाई, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। इन सारे एसेट्स को हम फिजिकली देख सकते हैं और इसलिए इन्हें टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। वहीं दोस्तों इंटेंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिनका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता यानी कि जिनको हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी के पेटेंट, ब्रांड्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल तो हैं पर इनको हम देख नहीं सकते और यही कारण है कि इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। दोस्तों जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास टेंजिबल एसेट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और मशीनें होती हैं। वहीं सर्विस बेस्ड कंपनियों के पास इंटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनियां कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती और ज्यादातर बिजनेस में अलग अलग तरह की सर्विसेज ही देती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।